अगर आप सभी को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। If you all can hear me, please write in the chat box yes. Okay, that's great. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस फ्री वेबिनार में। मेरा नाम अनुराग शर्मा है। आज का वेबिनार अक्षय तृतीया के ऊपर होने वाला है, जो कि 14 मई 2021 को मनाई जाएगी। अब ये जो विषय है अक्षय तृतीया का, ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर और जैन धर्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय रहता है। इसके ऊपर कई सारी चर्चा भी होती रहती है कि भाई किस कारण से इसको इतना वजूद दिया जाता है, इसको इतनी तूल मिलती है कि अक्षय तृतीया के अंदर लोग गोल्ड परचेज करते हैं और बहुत से ऐसे काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, जो कि उन्हें लाइफ लॉन्ग अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इसी के साथ मैं संजय जी का आज स्वागत करूंगा इस फ्री वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए। संजय जी, वेरी गुड इवनिंग। संजय जी, एम आई ऑडिबल टू यू? आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन। ग्रेट सर। नमस्कार सर, हमारी ऑडियंस की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप आज हमारे साथ जुड़े इस वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए। संजय जी हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, who is in the field of astrology and he is a professor of astrology right now and has been teaching astrology for past 14 years now. तो सर वैसे बाय प्रोफेशन भी एक टीचर है जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज और ऐसे डिपार्टमेंट्स में लेक्चर देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। एज अ पैशन एंड एज अ हॉबी सर एस्ट्रोलॉजी भी सिखाना पसंद करते हैं और लोगों को कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। सर ओवर टू यू नाउ। हमारे को थोड़ा सा अक्षय तृतीया के बारे में आज अच्छे से बताइए कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो अक्षय तृतीया है बेसिकली ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत ही ऑस्पिशियस तिथि मानी जाती है और ऑस्पिशियस मानने के कारण पीछे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर इसका जिक्र इसलिए किया गया है कि इसके साथ जो पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं हमारी, वो इतनी ज्यादा ऑस्पिशियस हैं। हमारे देवी देवताओं का किसी न किसी फॉर्म के अंदर एक यानी विष्णु का अवतार का जन्म लेना, जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर ऋषभ देव जी का बेसिकली जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने 1 साल के बाद आज ही के दिन अपना व्रत तोड़ा, जिसे कहते हैं हम अपने सरल भाषा के अंदर। तो कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिसकी वजह से हम मतलब अक्षय तृतीया का अगर लिटरल मीनिंग पे जाते हैं तो अक्षय का संस्कृत के अंदर वर्णन किया जाता है जिसका क्षय ना हो, जिसका क्षय ना हो यानी जिसका कोई भी डिके ना हो। इंग्लिश में अगर मैं कन्वर्ट करूं वर्ड तो उस दिन इसीलिए कहा जाता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा दान किया जाए, ऐसा पुण्य किया जाए, ऐसा कर्म किया जाए, ऐसी चीज खरीदी जाए जिसका जन्म जन्मांतर तक हमारे पुण्य के साथ हमारी किताबों में हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे साथ। क्योंकि हर चीज का क्षय होता है, हर एक की एक शेल्फ लाइफ होती है, इंसान की भी होती है। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली अगर उस दिन पूजा की जाती है, उस दिन कुछ स्टडीज करते हैं, उस दिन अपने इष्ट देव को याद करते हैं, उस दिन जो भी हमारा पुण्य कार्य होता है, चाहे वो समाज के प्रति है, चाहे मानव जाति के प्रति है, चाहे कोई भी जीव जंतु के प्रति है, यानी जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर, जैन स्क्रिप्चर्स के अंदर जिसको कहा जाता है कि पुण्य कार्य करिए,
सच्चा कार्य करिए, और वो सच्चा कार्य ऐसा हो जो कि आपके साथ आपके पुण्य कर्मों की किताब के अंदर लिखा जाए, और वो ऐसा लिखा जाए और जो क्षय भी ना हो, यानी आपके कई जन्म हो जाएंगे, वो वाला आपके साथ वो जुड़ जाएगा पुण्य। अदरवाइज तो जो हम डेली में कोई दान दक्षिणा करते हैं, कहीं पे किसी को आज की डेट के अंदर चाहे कोविड चल रहा है, किसी को फीड करते हैं, खाना फीड करते हैं, किसी को शेल्टर देते हैं, किसी को एजुकेशन देते हैं, ये भी दान है। विद्या दान है, भोजन दान है, कपड़े का दान कर रहे हैं। लेकिन ये सारे दान की एक है ना शेल्फ लाइफ होती है, जो मेरे एक जन्म के साथ जुड़ी होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे कर्म करें जिसकी वजह से हमें स्पिरिचुअल वेल्थ मिले, मानसिक शांति मिले, अंदर की अंतरात्मा से तृप्ति मिले, और मटेरियल ऑपुलेंस मिले, और ऐसा हमारे को ऊपर वाले का आशीर्वाद मिले जो हमारी ऐसी संपदा हो। क्योंकि आज हम इंसान होके कुछ ऐसी चीजें मांगेंगे ऊपर वाले से जो हमें दिख रही है, और ऊपर वाले को ये पता है कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए। एटर्नल पीस, एटर्नल पीस वो होता है जो हमारे को आंतरिक शांति मिलती है, चाहे वो बच्चों के अचीवमेंट से मिलती है, चाहे बुजुर्गों की सेवा करने से मिलती है। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं। अगर हम अक्षय तृतीया की तिथि के ऊपर जाते हैं, आज ही के दिन ऋषि वेद व्यास ने महाभारत का लेखन का कार्य सौंपा था भगवान गणेश जी को। क्यों? क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज है जिससे मानवता का उत्थान हुआ, गीता का उपदेश मिला, और एक इतना पूरा ग्रंथ लिखा गया। और कहा जाता है कि इनफैक्ट जब लिखते लिखते कलम टूट गई तो गणेश जी ने अनइंटरप्टेड लिखने के उसमें एक ये किंवदंती है कि उन्होंने अपने दांतों का इस्तेमाल भी किया, और एक दांत उनका इसी वजह से दांत से लिखा गया। और इसी दिन भगवान लॉर्ड कृष्णा ने अपने जो बचपन के दोस्त थे सुदामा, जो कि अपने दरिद्रता और उसकी वजह से बहुत दुखित थे, और उनकी पत्नी ने उनको भेजा कि आप अपने मित्र के पास जाइए और उनसे कुछ खाने पीने का बंदोबस्त और कुछ ना कुछ तो मांग के लाइए, ताकि हमारे गरीबी के दिन में हमारे को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। और तो भगवान कृष्ण के वो द्वारका नगरी में गए, कुछ शर्म हुई, कुछ उनको ऐसा लगा कि ये तो इतने बड़े बड़े धनवान हैं, राजा हैं, तो मैं क्या मांगूंगा। लेकिन जब उन्होंने उनकी द्वारका नगरी में प्रवेश किया, वो अपने मित्र को मिले, उनके पैर धोए, सब कुछ किया, और उनका पूरा मान सम्मान किया, कपड़े दिए, और जब तक वो वापस आए तो उन्होंने अपने घर के अंदर ये पाया कि एक इतना बड़ा महल तैयार कर दिया भगवान कृष्ण ने। तो ये भी आज ही की दिन की तिथि से जुड़ा हुआ है कि क्योंकि किसी जमाने में उन्होंने उनको एक चावल का दाना खिलाया था, और इस वजह से उनको एक ऐसा वरदान प्राप्त हुआ कि उनके घर के अंदर कभी हमेशा रिद्धि सिद्धि रही। आज ही के दिन युधिष्ठिर जी को, जो पांडवों के सबसे बड़े पुत्र थे, उनको जब वनवास के अंदर जब ये ज्ञान हुआ कि भाई हमारे पास, क्योंकि हम किसी जमाने के तो राजा हैं, तो हमारे पे कोई ऋषि मुनि आएगा तो उनको भोजन की व्यवस्था करनी है, कुछ करना है। तो उनके पास दुर्वासा ऋषि ने प्रवेश किया कि मैं आऊंगा और मैं आपके यहाँ पे भोजन करना चाहूंगा। अब ये वो बहुत घबरा गए, द्रौपदी बहुत घबरा गई कि हमारे पे तो अपने खाने की दिक्कत है। तो उन्होंने भगवान लॉर्ड सूर्य को याद किया और उनसे अक्षय पात्र दिया, जिसका भगवान कृष्ण ने उस अक्षय पात्र को, जो पात्र दिया था, उसको अक्षय पात्र में कन्वर्ट कर दिया लॉर्ड कृष्णा ने, जिससे उसमें रखा हुआ खाना जब भी बनता था वो कम नहीं पड़ता था, इतने ही मेहमान आए। और इसलिए जब ऋषि दुर्वासा उनका टेस्ट लेने आए कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहूंगा, मेरे साथ 400 ऋषि मुनि भी हैं, तो उन्होंने उनका उस पात्र को कपड़े से ढक दिया और उसमें से निकाल के द्रौपदी ने सारे ऋषि मुनियों को भर पेट भोजन कराया। तो अक्षय एक ऐसी चीज हो गई कि जिसका क्षय नहीं हो रहा। भोजन डाला तो भोजन क्षय नहीं हो रहा, धन संपदा डाली तो धन संपदा कभी खत्म नहीं हो रही। कोई भी ऐसा कार्य है जो कि जुड़ा हुआ है। लॉर्ड कुबेर को आज ही के दिन आशीर्वाद मिला, आज ही के दिन आशीर्वाद मिला कि आपको ये पोस्ट दी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ
अगर हमारे पूरे भगवान की कैबिनेट जो है उसके अंदर आपको ये जो धन संपदा का मालिक बनाया जाता है। तो इसलिए आज भी ये कहा जाता है कि कुबेर का खजाना खाली नहीं होगा। खाली क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके पास तो वो मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है। तो आज ही के दिन उनको ये सारी चीजें दी और आज ही के दिन इसलिए उनको याद किया जाता है। और जो भी हमारी धन संपदा के वो मालिक हैं तो कुबेर भगवान को याद किया जाता है, इसीलिए क्योंकि ये भी आज की तारीख से जुड़ा हुआ है। तो लॉर्ड विष्णु के 10 अवतारों में जो छठे अवतार थे भगवान परशुराम, उनका जन्म भी आज ही के दिन अक्षय तृतीया पे हुआ। तो कुछ ऐसी तिथियां बन गई, कुछ एक ऐसी युग युगांतर वाली तिथि बन गई अक्षय तृतीया कि आज के दिन हर चीज ऑस्पिशियस मानी जाती है। जो हम काम करेंगे, जो हम खर्च करेंगे, जो हम पुण्य काम करेंगे, चाहे हम विद्या लेंगे, आज ही के दिन जब भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उत्थान के लिए कि उनका उद्धार हो जाए और वो स्वर्ग लोगों को प्रस्थान कर सकें, तो उन्होंने मां गंगा की स्तुति करी और आज के दिन उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं धरती पे, क्योंकि तुम्हारी मैं तपस्या से प्रसन्न हूं, तो मैं आप नीचे उतरने को तैयार हूं धरती के ऊपर। तब जब उन्होंने फिर भगवान शंकर को याद किया और उन्होंने अपनी जटाओं के थ्रू गंगा जी को उतरने का रास्ता प्रदान किया। तो ये भी आज के दिन से जुड़ा हुआ है। और जैन धर्म के अंदर प्रथम तीर्थंकर जो लॉर्ड ऋषभ देव थे, उन्होंने किंग श्रेयंस जो थे उनके हाथों से 1 साल का अपना वनवास जो था उसको, क्योंकि जब उनको पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको अपना एग्जैक्टली ज्ञान मिल गया, तो उन्होंने अपना गन्ने का जूस पी के आज ही के दिन व्रत तोड़ा। तो इस प्रकार एक तरीके से हमारे पूरे हिंदू धर्म के अंदर आज की तिथि इस तरीके से जुड़ गई है। और जो इस वर्ष हमारी अक्षय तृतीया 14 मई 2021 को पड़ रही है, तो ये एक हर चीज से ऑस्पिशियस मानी जाती है, हर तरीके से अति उत्तम मानी जाती है कि हम कोई कार्य करेंगे, दान देंगे तो भी हमारे को 100 गुना फल मिलेगा और क्षय नहीं होगा। कुछ खरीदेंगे तब भी 100 गुना रहेगा और हमारे को एक तरीके से पुण्य रहेगा। तो ये बेसिकली ये वो कारण है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अक्षय तृतीया एक बहुत अति उत्तम मुहूर्त है। और आज अगर हम इसको लाइटर सेंस में देखें तो कहीं ना कहीं अब ये जब सूर्य का परिवर्तन हो रहा है हमारा परसों की अमावस के बाद, तो शायद हमारे को काफी अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी कोरोना से संबंधित। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं गिरावट की जो गति है, जो पिछले 1 महीने में बहुत तेजी से बढ़ी थी, ये काफी तेजी से घटने की न्यूज आपको मिलने लग जाएगी, अगर सब कुछ भगवान का आशीर्वाद रहा तो। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग सो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आपने हमसे इतनी छोटे से समय में इतना कुछ बताया, इतने फैक्ट शेयर करे जो कि शायद हम आम लोगों को नहीं पता होते या एग्जैक्टली नहीं पता होता कि इतने छोटे से डेट पर भी इतना कुछ हुआ होगा हमारे से पहले। तो इसी के साथ मैं आप सभी के भी कुछ सवाल होंगे जो आप सर से पूछना चाहेंगे, तो हर एक पर्सन को एक एक सवाल जरूर यहाँ पर पूछने की अनुमति है। अगर आप अपने बर्थ चार्ट या इससे रिलेटेड कोई चीज भी पूछना चाहते हैं तो मैं चैट में फॉर्मेट लिख देता हूँ, आप अपना इसी फॉर्मेट के अंदर प्लीज अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जरूर लिखिएगा और उसके बाद अपना सवाल पूछिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ऑल्सो, राइट सर। तो अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल हो जो आप सर से पूछना चाहते हो एग्जैक्टली अक्षय तृतीया के बारे में या फिर अपने पर्सनल चार्ट के बारे में, तो अब आप पूछ सकते हैं। ओके, क्या किसी का कोई सवाल है? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए अगर कोई भी कोई सवाल पूछना चाहता है तो। जी जी शुभम, प्लीज अनम्यूट कीजिए।
शुभम अनम्यूट कीजिए खुद को, अपना सवाल पूछिए। पूछ लो। नहीं, आवाज में नहीं पूछे। शुभम अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। मीनवाइल अनदर क्वेश्चन, और किसी का कोई सवाल हो, शायद अपने बर्थ चार्ट से रिलेटेड, या फिर अगर आप अक्षय तृतीया के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो। ओके सर, पार्टिसिपेंट्स का अभी तक कोई अच्छा, आकांक्षा का एक सवाल है, आकांक्षा ने भेजा है। सर आकांक्षा की डिटेल्स प्लीज लिखिए। 12/1/1995। एक सेकंड होल्ड करिएगा, बताते जाइए। जी सर, आकांक्षा जी हैं? आकांक्षा सर, EKANSHA। 12/1/1995। EKANSHA। अच्छा, ओके, आकांक्षा। जी, हाँ जी। 12 जनवरी 1995। 1447 सर, दिल्ली सर, प्लेस? दिल्ली। सर अगर आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं तो शायद हम लोगों को इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा। श्योर। श्योर। इज इट विजिबल? राइट सर, इट्स परफेक्टली विजिबल सर। जी सर, उनका सवाल यह है कि वो अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, कब उनका जॉब लग जाएगा और क्या करना चाहिए अक्षय तृतीया पे प्रोस्पेरिटी के लिए। ये कुछ 2-3 सवाल पूछे हैं उन्होंने। देखिए, इनकी बेसिकली राहु की दशा चल रही है और राहु इनका लग्नेश है, तो देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि इनको जॉब मिलने का काफी संभावनाएं हैं इस वक्त। और कोइंसिडेंटली मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इनकी मदर की तबीयत कैसी है। आकांक्षा का आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। हेलो। हाँ जी आकांक्षा जी, आपकी मदर की तबीयत को कुछ क्वेश्चन मार्क है क्या? अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो अच्छा, कुछ ओके। क्योंकि कुछ स्टार कॉम्बिनेशन ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि कुछ हेल्थ चैलेंजेस दिख रहे होते हैं मेरे को उनकी उसके अंदर। तो बाकी अभी ऐसा है। आएंगे या फिर मतलब क्या दिख रहा है मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो खैर राहु की दशा चल रही है, राहु के बाद हमारी जुपिटर की दशा आएगी, तब आपको मैं खैर कि भाई आपने एक सवाल पूछा और आपको सवाल के चक्कर में दूसरा जवाब दे दिया। लेकिन ये है कि आपको स्टमक की प्रॉब्लम भी, हीट ज्यादा रहती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये तो आपको बाई बर्थ ही है प्रॉब्लम। और कन्फ्रंटेशन भी है फादर से थोड़ी सी इश्यूज पे। थोड़े थोड़े कभी हो जाते हैं। हाँ। ये है जी आपका 2030 के बाद आप थोड़ा सा मदर की हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी आपका, क्योंकि यू हैव अ क्वाइट स्टेबल माइंड, तो राहु मरकरी आपका चल रहा है, तो बाय द टाइम आपको यू आर एस्पायरिंग फॉर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की है क्या आपने जी?
वॉइस क्रैक हो रही है, समझ नहीं आ रहा। आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली है क्या? हाँ, मैंने आर्किटेक्चर का डिप्लोमा किया और अभी इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही हूँ हिंदू स्कूल से। देखिए, जो बेस्ट पीरियड है ना, मैं आपको मतलब अंधेरे में नहीं रखूंगा, जो बेस्ट पीरियड है वो तो आएगा 2024 में। सच्चाई ये है, ठीक है। ठीक। लेकिन ये है कि 2024 तो बहुत दूर है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत खराब पीरियड है। तो आप ये समझ लीजिए कि 31 जो हमारा ये जो अभी शनि 21 मई को वक्री होगा, इसके बाद देयर आर लाइकली चांसेस यू कैन गेट ए डिसेंट असाइनमेंट, प्रोवाइडेड हमारे जो कोरोना से संबंधित मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। बाकी फिर आपको 23 जो पीरियड है ना 2023 का, ये थोड़ा सा वेग जाएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 24 के बाद बेटर हो जाएगी सारी चीजें। तो आपको 21 से 23 तो के बीच में अभी जैसे जॉब भी मिलेगी और हम्म, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हेलो, Sir, please unmute yourself. हेलो मेरा हेलो, हेलो। हाँ, मेरी आवाज तो नहीं आ रही क्या आपको? आ रही है सर, आ रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था आपको 2021 कैसा रहेगा? 2021 आफ्टर अगस्त you will be in a better position. After 31st of August आपको कंपेरेटिवली काफी अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी, काफी अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी। और 30 अप्रैल 2024 के बाद यू विल नॉट लुक बैकवर्ड। समझे आकांक्षा ठीक जी? है, तो इस टाइम में कुछ करना चाहिए मुझे सो डेट कि मतलब 2024 से पहले पहले भी मैं कुछ मतलब इस टाइम पे सही क्योंकि रहे राहु टाइम। की दशा चल, ऐसा है इस टाइम पे राहु की दशा चल रही है, तो आप है ना, कोई भी राहु टेक्नोलॉजी को डिफेंड करता है, तो आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी जो आपके एरिया के अंदर है, यानी चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या जो आज की एप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि जब राहु डोमिनेट कर रहा होता है ना किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो जैसे हमारी आज टेलीकम्युनिकेशन में 5G आ गया, तो उसी तरीके से अपने अपने फील्ड के अंदर आपको राहु को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड देन यू विल गेट अ बेटर चांस। समझ गए? Thank you, sir. Thank you so much for such a elaborative answer. And let us proceed to the next question. We have a lot many questions now. हाँ जी, The next question is, sir, from Shubham, 9994, 9th September. एक सेकंड। शुभम 9 Yes, sir. 9 September 1994, sir. 94, ओके। Yes, sir. टाइम 12:05 p.m. दिल्ली। No, sir. The place is Gairatganj. Gairat. कहाँ पे है, कौन से स्टेट में? Shubham, please mention what state does it belong to? किस स्टेट से है? MP, सर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। भोपाल यूज कर सकते हैं सर आप। कौन सा? अब भोपाल। भोपाल, हाँ ठीक है, या ओके। जी सर। शुभम अपने फादर से क्यों नहीं बनाते? शुभम, सर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे खुद को, तो इनका सवाल अच्छा, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। हालांकि शुभम आप कंफर्म कर दीजिए अगर जो हाँ, सर कह रहे हैं वो सच है या नहीं। उनका सवाल ये है सर कि उनको अपने फ्यूचर के बारे में जानना है, सक्सेस के बारे में जानना है, और वो डिजाइन और आर्किटेक्चर के फील्ड में है शायद। हाँ, देखिए डिजाइन आर्किटेक्चर सही है, ही विल गेट अ जॉब
बट प्रोबेबली आउटसाइड, मतलब प्रोबेबली इनको एजुकेशन के सेक्टर के अंदर जॉब मिलेगी, पहली चीज। घर से बाहर मिलेगी, ये एक सेकंड चीज है। तो ये Okay, किसी sir. ऐसी असाइनमेंट में जुड़ जाएं जिसके अंदर जहां पे एजुकेशन का फ्लो हो, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, या किसी सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग हो। जी सर, थैंक यू सर। होपफुली शुभम शायद आपने नोट कर लिया होगा इन सबको। सर अगला सवाल है हेमलता शर्मा जी का। Yes sir, details are Hemlata Sharma 10/9 1977 sir. 97 77 77 sir, 7 PM 77 हाँ टाइम। जी 7 PM सर, करौली राजस्थान। दिल्ली, करौली। जी सर। करौनी है, करौली है। KARAULI। KARAULI। ये अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं सर। इनको तो लाइफ में चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, डोमेस्टिक चैलेंजेस भी बहुत हैं और चैलेंजेस भी बहुत हैं। सूर्य की दशा चल रही है आजकल, तो हेल्थ के चैलेंजेस बहुत है। कुछ हेल्थ के इश्यूज बहुत है क्या? आदित्य जी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी हेमलता जी, नमस्ते सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपको इस वक्त हेल्थ के इश्यूज कितने हैं? सर बहुत है इश्यूज मुझे हेल्थ के। और ये तो हाल फिलहाल में तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। हाँ सर, बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय, हेल्थ से तो परेशान हूँ। ये तो हैवी इश्यूज हैं। और आपके इश्यूज के अंदर एक और इशू ये भी है कि कई बार आपकी जॉब फ्रंट पे लड़ाई भी हो चुकी है कईयों से। हाँ सर, हो जाती है। होती रहती है ना? हाँ सर, होती रहती है। क्योंकि आप ज्यादा डिसिप्लिन से चलना चाहते हैं और लोग उतने डिसिप्लिन से चलते नहीं आपके हिसाब से। हाँ सर, ये तो आपने सही कहा है सर। क्योंकि आपका सबसे बड़ा इशू यही है कि मेरे हिसाब से चलो, और वो चलते नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई बार अपन भी तो सामने वालों के हिसाब से चल सकते हैं ना। चलिए, खैर ये हाई कंसंट्रेशन का इशू 12 अगस्त 2021 के बाद खत्म हो जाएगा, एंड देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गेट अ गुड जॉब। ठीक है सर। सर जॉब मतलब तब तक हो जाएगी ना? हाँ, ये एक्चुअली देखिए अनफॉर्चुनेटली हो गया आपके साथ, तो पर्सनल इशू भी हो गया। अदरवाइज ये है कि इस वक्त क्योंकि इकोनॉमी डाउन है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि वंस दिस सेटल्स आउट बाय 10 जुलाई 2021 तक हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारी स्टार्स की मूवमेंट भारत की इकोनॉमी को राइट ट्रैक पे ले आएंगे। तो आपका उसी के साथ जुड़ा हुआ ये इट इज ए बिग कोइंसिडेंस। आपके लिए 12 जुलाई डेट है और हिंदुस्तान के लिए 10 जुलाई है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक सेकंड प्लीज, मुझे भी स्क्रीन शेयर करने का मौका दीजिए। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को एक छोटा सा ऑफर भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जिससे वो आपके साथ बाद में भी कनेक्ट कर सकें। एक सेकंड। सर नीचे स्टॉप शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, स्टॉप शेयरिंग का। स्क्रीन में ही आ रहा है ना? जी सर, नीचे ग्रीन कलर से या रेड कलर से आपको दिख जाएगा।
स्टॉप शेयर तो नहीं आ रहा। स्टॉप शेयर हो गया। हाँ जी। जी मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी प्राइस लाए हैं हम लोग, वेरिन आपके जो भी सवाल हैं अगर आप इलेबोरेटिव तरीके से पूछना चाहते हैं सर से, तो फॉर 10 मिनट कंसल्टेशन यू कैन ओनली पे ₹99। पेटीएम नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ एक छोटा सा सरप्राइज और है आप लोगों के लिए, वो भी आपको इस वेबिनार के एंड में मिल जाएगा। जिसको भी कंसल्टेशन करनी हो, अगर सर के साथ कंसल्टेशन बुक करनी है, अपने कोई भी सवाल पूछने हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, वो इस पेटीएम नंबर के ऊपर पेटीएम करके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और उनकी एक 10 मिनट की टेली कंसल्टेशन सर के साथ बुक हो जाएगी। सर 2 सवाल और रह गए हैं हमारे पास। एक सवाल है जतिन त्रिवेदी जी का। जतिन जी का डिटेल सर मैं आपको बताता हूँ। 24/1/1982। जतिन है ना? जी जी सर। हाँ, बताइए डिटेल। 24/1/1982। 82। मैं अपने पार्टिसिपेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का स्केड्यूल थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है मैनेज करना, तो अगर आप लोगों का एक ही सवाल हम लोग ले पाएंगे, जैसे जतिन जी ने पूछा है हेल्थ इश्यूज के बारे में, तो हम उसे एड्रेस कर पाएंगे। हालांकि अगर आप 10 मिनट्स का एक टेली कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप सिर्फ 99 रुपीज में सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जतिन का टाइम ऑफ बर्थ इज 10-12 PM। दिल्ली? यस सर। मुंबई सर, मुंबई। मुंबई। उनका क्वेश्चन सर अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में है। हेल्थ इश्यूज को लेके सर परेशान है जतिन जी। इनको तो बाई बर्थ ही प्रॉब्लम रही है आज तक। समथिंग स्टमक और किडनी के आसपास की प्रॉब्लम है क्या, स्टोन्स की? यस सर, स्टोन की प्रॉब्लम रहती है। स्टोन की प्रॉब्लम है ना? यस सर। तो अभी तो आपकी दशा फेवरेबल भी नहीं चल रही, और आने वाली दशा आपने पहले भी किसी को हॉरोस्कोप दिखाई है क्या सर? मतलब जो हम लोग के आजू बाजू में जो है ना, उनको दिखाई है। और उनके कहे हुए उपाय करे? हाँ किए, गुरु के उपाय बोले थे करने के लिए, वो किए, गुरु के जाप, गुरु का दान। क्योंकि आपको गुरु का ही सारा काम करना है। आप बेसिकली थर्सडे को रोटी खिलाइए और केसर का तिलक लगा के दूध पीजिए, और थोड़ा मंदिर के अंदर थोड़ा सा ज्यादा दंडवत प्रणाम करिए। और आपके पास मतलब ऐसा है ना कि ये स्टोन की प्रॉब्लम है, ये सर्जरी कट के ही निकलेगा, लेकिन ये है कि अभी तो ये परेशान भी करता रहेगा, अभी करवाएंगे तो दिक्कत ही रहेगी। हाँ, अभी लास्ट वीक ही ये तो जी अभी। सर अगला सवाल मनोज गाबा जी का है। हाँ जी। मनोज गाबा जी ये पूछना चाहते हैं कि उनके जॉब या बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है। उनकी डिटेल है सर 28/2/1982। एक सेकंड होल्ड करिए। मनोज है ना? जी हाँ, अब बताइए डिटेल। 28/2 February 1982। 28 Feb 1982। जी सर, 82। राइट सर। ओके। 12:45 AM सर। टाइम 12:45 AM। बर्थ प्लेस इज दिल्ली। इन्होंने अपने जॉब और बिजनेस के बारे में पूछा है सर असल में। नहीं, जॉब और बिजनेस के बारे में इसलिए पूछा है कि ये खुद ही कंफ्यूज है। इनको खुद ही क्लियर नहीं है कि इन्हें जॉब करना है कि बिजनेस करना है। He has tried a lot,
he has tried a lot लेकिन ये है ना, थोड़ी सलाह भी कम मानते हैं किसी की। हेलो मनोज जी ऐसा ही है क्या? सर, मैं उनकी वाइफ हूँ। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली क्या है कि वो काफी टाइम से स्विच करना चाह रहे हैं अपनी जॉब से। अभी रिसेंटली बिजनेस भी स्टार्ट करा है मेडिकल लाइन में। तो ही इज वर्किंग। एक्चुअली वो साथ साथ में चाह रहे थे कि अपनी जॉब छोड़ के अपने बिजनेस को मतलब स्टेबल कर लें, बट ना तो जॉब छूट पा रही है अभी और अपना बिजनेस भी धीरे धीरे उठ रहा है। सो वो दोनों चीजें साथ में ही चल रही हैं। सो ही इज वेरी मच कंफ्यूज कि मैं अभी ये ना हो कि जॉब छोड़ दूं और स्टेबिलिटी ना मिले। हाँ जी, थोड़ा कंफ्यूजन का स्टेज चल ही रहा है। और जी। हाल फिलहाल में कोई लोन भी ले लिया होगा, कुछ मुझे समझ नहीं आता। शायद नहीं कहीं नहीं, लोन का तो नहीं करा है सर कुछ ऐसा। नहीं लिया कुछ नहीं। फिलहाल, क्योंकि जो दशा चल रही है इसके अंदर लोन लेने की संभावनाएं हैं, तो ऐसा ना करें, ठीक है? अच्छा जी। तो बेटर रहेगा। लेकिन मैं अब, क्योंकि टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा एक बार देख के बता देता हूँ किसके बाद आप ट्राई करिएगा, तब आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि जी। अभी क्या हो गया है कि कोरोना की वजह से है ना, थिंग्स आर मूविंग नॉट इन अ राइट डायरेक्शन। Though he is working with the corona field only, he is into the हाँ, gas pipeline and all. He is working with the hospitals all around India. तो थिंग इज कि वो दोनों चीजों में फंसे हुए हैं, जॉब में भी और अपनी बिजनेस स्टेबिलिटी के लिए भी। समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज में जाके रुके। ये तो 12 जुलाई 2021 के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। कोइंसिडेंटली दो जनों उससे की ऐसी पहले डेट कोई आ गई है। डिसीजन, उससे पहले कोई नहीं, डिसीजन ना ले। नहीं, ना ले, ना ले। ओके, ठीक है। Thank you, sir. Thank you so much for such elaborative answers to all our participants. थोड़ा सा टाइम का हमारे पास प्रॉब्लम है, ये सेशन जो है ज्यादा लंबा नहीं हो सकता था, सर के और भी कमिटमेंट्स थे। आई हैव टू स्विच ओवर नाउ। सर, लास्ट के जो दो हमारे एक ऐसी चीजें रह गई हैं जो सब कोई जानना चाहता है कि हम कब कौन सा काम कर सकते हैं, हम उसके ऊपर अब अराइव करेंगे। बाकी आप में से कोई भी किसी कंसल्टेशन के लिए सर के साथ जुड़ना चाहेगा तो आप दिए हुए नंबर पे कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। यू कैन गेट इन टच विद एनी नंबर्स दैट हैज बीन ऑन योर स्क्रीन। सर, मुहूर्त एक बार हमें बता दीजिए कि पूजा के लिए कौन सा मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। ये देखिए जी, जो बेसिकली जब हमारा अक्षय तृतीया वाला जब 14 मई आएगा, तो आप ये देखिए कि मॉर्निंग में सनराइज से हमारी तिथि उदित हो जाती है। तो 6:05 से हम स्पेसिफिकली, और शाम को रात के 12:28 तक, मतलब दोपहर के 12:28 तक ज्यादा ऑस्पिशियस टाइम ज्यादा ऑस्पिशियस टाइम है, जो कि हमारे को अपनी एक्टिविटी करने के लिए, अपनी पूजा पाठ करने के लिए, अपनी दान दक्षिणा करने के लिए, कमिटमेंट करने के लिए, दैट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस पीरियड। जो आप 6 बजे, मॉर्निंग 6 बजे से लेके दोपहर के 12:30 बजे तक। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं गोल्ड, तो फिर आपके पास शाम के 6:05 तक का टाइम है, when you can purchase some gold or ornaments और any those things जिसको आप ये समझते हैं कि आप अपने आने वाली नस्लों को देके जाएंगे। क्योंकि आप एज्यूम तो करेंगे ना कि अक्षर है वो, तो हम जन्म जन्मांतर तक अपनी जनरेशन को ट्रांसफर करके जाएं, तो वो आपके लिए 6:05 शाम तक का टाइम है। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन विद अस। थैंक्स अ लॉट, आपने हमें अपना टाइम दिया। वेलकम, वेलकम। थैंक यू सर। बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए हो या और कोई सर से कोई सवाल पूछना हो पर्सनली, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों के लिए दोबारा से नंबर जो है वो चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। सर के साथ टेली कंसल्टेशन अगर आपको बुक करना है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, 9716706436। इस नंबर पे आपकी टेली कंसल्टेशन जो है वो शेड्यूल हो जाएगी।